गाइस हजारों एप्लीकेशंस आपकी ऐसे इनएक्टिव इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास हैं जहां पे वो अभी वर्किंग में नहीं है एम्बेसी के साथ। यही सबसे बड़ा रीजन है कि आपकी फाइल 2-2, 3-3 महीने से पेंडिंग चल रही है। ऑन द कंट्री काफी फाइल के डिसीजंस 25 से 20 दिन में भी आ रहे हैं। Hi guys, welcome back to Path Abroad. So tens of thousands of IRCC application assigned to inactive immigration officers. अब बेसिकली अगर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की बात करें, जैसे इंडिया में RTI होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वैसे ही कनाडा में ATIP which stands for Access to Information and Privacy Request. अब बेसिकली ऑफिशियल डोमेन होता है जिसमें से एम्बेसी के अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन आई है, which means कि नियरली 60,000 ऑलमोस्ट 60,000 एप्लीकेशंस काफी ज्यादा पेंडिंग में चली गई हैं, जिनके बैकलॉग बन रहे हैं इस वक्त। और काफी वीजा आप देख रहे हैं काफी जल्दी भी आ रहे हैं, लेकिन काफी बच्चे आईपी है परेशान है कि किसी का वीजा 25 नवंबर को फाइल हुआ था, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में फाइल हुआ था, 15 दिन 20 दिन के अंदर उनका वीजा डिसीजन आ गया है। ऑन द कंट्री काफी लोगों के जून, जुलाई, अगस्त के भी वीजा अभी तक पेंडिंग है, या शायद उससे पहले के भी, लेकिन वो बहुत लिमिटेड नंबर्स में रह गए हैं, बट ऑलमोस्ट 60,000 है वो नंबर्स। सो अकॉर्डिंग टू ATIP, अ लीगल रिकोर्स टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कैनेडियन ब्रॉडकास्ट CBC ने जब ये इंफॉर्मेशन वहां से रिवील करने के लिए रिक्वेस्ट डाली एम्बेसी के अंदर, तो ये पता लगा कि 779 इनएक्टिव इमिग्रेशन ऑफिसर्स, या बेसिकली जो एम्बेसी में काम करते हैं, आपके वीजा डिसीजंस को प्रोसेस करते हैं, उस पे डिसीजन लेते हैं, ऑलमोस्ट 779 इनएक्टिव मेंबर्स थे, जिनको ऑलमोस्ट 60,000 एप्लीकेशन, टू बी प्रिसाइज 59,456 नंबर ऑफ एप्लीकेशन वीजा की उनको दे दी गई थी, जो कि 2006 से इनएक्टिव है। अब आप खुद सोचिए, अगर 2006 से कोई वहां पे जॉब छोड़ चुका है, उसका अकाउंट आज भी एक्टिव है एम्बेसी के अंदर एज एन वीजा प्रोसेसिंग एजेंट, और ऑलमोस्ट 60,000 एप्लीकेशन उन 779 एजेंट्स को अगर वो डिवाइड कर दी गई है, तो वीजा प्रोसेस में बहुत डिले होता है। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है, अगर आपका वीजा अभी तक नहीं आया है, बैकलॉग में है, तो जो एक बैकलॉग ऑलरेडी चल रहे थे वो तो प्रोसेस में है, बट ये जो इनएक्टिव मेंबर्स के पास है वो और भी शायद टाइम ले सकते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि काफी केसेस में वीजा रिजेक्शन के बाद स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं केप्स नोट्स या GCMS नोट, व्हिच स्टैंड फॉर ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम। इस पे उनका वीजा डिले क्यों है, उनका वीजा रिजेक्ट क्यों हुआ है, एक्चुअल रीजन क्या था, ये सारी इंफॉर्मेशन आती है। अब क्योंकि ये केप्स और GCMS नोट्स भी इन्हीं इनएक्टिव एजेंसीज के पास या एजेंट्स के पास अलॉट किए गए हैं, ये दूसरा रीजन है कि काफी स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन की है कि ऑलमोस्ट सितंबर में, अगस्त में उनको GCMS नोट्स अप्लाइड है, पर उसका अब तक डिसीजन नहीं आया है। ऑन द कंट्री ऑफिशियल GCMS नोट्स का जो टर्न अराउंड टाइम होता है, व्हिच मींस कि जब आप अप्लाई करते हैं उसके 30 से 45 दिन के अंदर वो आपको ईमेल्स पे आ जाया करता है। सो गाइस, अब तीसरी चीज ये, अब ये बैकलॉग खत्म करने हैं। 1250 नई हायरिंग हुई थी एम्बेसी के अंदर, जिनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था कि जो बैकलॉग फाइलें खत्म करनी है, नई फाइल टाइम से प्रोसेस करनी है। अब जो बैकलॉग था वो अप्रोक्सीमेटली 9th ऑफ दिसंबर तक 2.2 मिलियन 22 लाख था। इससे पहले अक्टूबर नवंबर में जो बैकलॉग का नंबर था दैट वाज 2.7 मिलियन, विच इज 27 लाख। तो ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख बैकलॉग खत्म हुए हैं। वीजा डिसीजंस आने काफी जल्दी हुए हैं। जो करंट एप्लीकेशंस जा रही हैं, जो पेंडिंग है, उनके भी डिसीजंस आ रहे हैं, बट ये जो 60,000 एप्लीकेशन अनफॉर्चुनेटली उन 779 एजेंसीज या एजेंट्स के पास तक हो चुकी है, उनको थोड़ा सा और शायद वेट करना पड़ सकता है। रीजन बीइंग, देखिए वो एक्टिव मेंबर्स नहीं है। अगर मैं एक आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बताऊं, एक कंपनी में, अब एम्बेसी को एक कंपनी मानते हैं, एक कंपनी में 2000 एजेंट्स काम कर रहे हैं और हर एजेंट को 10,000 फाइलें दी है। अगर उनमें से 5 एजेंट एक्टिव ही नहीं होंगे, तो उनको जो 10,000 फाइलें इंटू 50,000 एप्लीकेशन दी होंगी, वो सारी स्टक हो जाएंगी, बिकॉज बाकी लोग अपनी एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं एजेंट्स, और ये वाली जो एजेंसीज या एजेंट्स हैं जो अब तक एक्टिव हैं, वो इसलिए क्लोज नहीं की है बिकॉज अगर उनको क्लोज कर दिया गया उनके पोर्टल पे, तो जो एप्लीकेशन उनको अलॉट की गई है, इनको दोबारा से सर्कुलेट करना, डिवाइड करना सिस्टमैटिकली बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है एम्बेसी के लिए। एंड दैट इज द रीजन जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल एक न्यूज़लेटर में बताया है। यही एक रीजन है कि पहले सारी फाइल्स खत्म होंगी, उसके बाद ये वापस अलॉट की जाएंगी इन अ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एप्लीकेशंस। तो अगर मैं उनकी ऑफिशियल लाइंस में बताऊं, एट दिस टाइम इट इज अनक्लियर why IRCC has been assigning application to inactive users. However, CBC, which is Canadian Border,
IRCC, which is Canadian Embassy, was unable to remove these inactive users from the GCMS as traceability would be lost. अब टेक्निकली आपको थोड़ा वेट कब तक करने का पड़ सकता है? अगर मैं अपने आइडिया से बताऊं, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 विच मींस फर्स्ट के 3 महीने में काफी ज्यादा बैकलॉग 22 लाख के रिड्यूस होके 14 या 15 लाख हो सकता है, विच मींस कि काफी वीजा डिसीजंस नेगेटिव में जा सकते हैं, रिजेक्शंस बढ़ सकती है, डिसीजंस काफी फास्ट आने की उम्मीद है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से जो वीजा फाइलिंग होगी फॉर अपकमिंग मे इनटेक एंड सितंबर इनटेक, उनके वीजा विद इन 10 से 15 दिन के अंदर, अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो पॉजिटिव ही आएंगे, इट कुड बी नेगेटिव एज वेल, बिकॉज काफी ज्यादा वीजा डिसीजंस देने हैं। सबके वीजा अलॉट नहीं एम्बेसी कर सकती, काफी फाइलें ट्रेसेबिलिटी में भी नहीं है इस वक्त, तो काफी नेगेटिव इंपैक्ट भी आ सकता है। बट इसके बावजूद अच्छी चीज ये है कि वीजा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफी फास्ट होगा, 15-20 दिन के अंदर आप वीजा देख सकते हो। और ये जो स्टक फाइल्स हैं 60,000, इनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा ड्यूरिंग मिड जनवरी अंटिल द मिड ऑफ फरवरी। अगर आपका मेन टेक था तो आपको फेब मिड तक डिसीजंस आ जाना चाहिए, अगर आपका अभी स्टक है पिछले 2-3 महीने से। और अगर आपका नया वीजा डलने वाला है तो यू कैन एक्सपेक्ट within 10 to 15 working days. So guys, ये एक छोटा सा अपडेट था कनाडा की तरफ से, ये स्पेशली उनके लिए जिनकी ये कंप्लेंट है कि यार मेरे दोस्त का वीजा 10 दिन में 15 दिन में आ गया, चाहे वीजा एक्सेप्ट हुआ चाहे डिक्लाइन हुआ हो, मेरा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने से पेंडिंग है, वेब फॉर्म पे वेब फॉर्म रेज कर लिए, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई डिसीजन नहीं आ रहा, कोई अपडेट नहीं है, और मैं अपने इनटेक्स बहुत डेफर कर चुका हूं। तो अगर आपका पेंडिंग था तो क्यों पेंडिंग है एग्जैक्टली इस वीडियो में मैंने आपको बताया, और विद द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो कि आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके ATIP के अंदर जाके चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। Baki, if you have any information, you need any information regarding Canadian processing or your profiles for student visa, PR, tourist visa, you can comment down in the below section. My team will be happy to assist you on timely basis. Thank you.